हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन माय वीडियो। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले कि सीएचओ कौन होते हैं, मतलब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कौन होते हैं, या फिर ये जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की हमें पोस्ट कैसे मिल सकती है, हमें कौन सी पढ़ाई करनी होगी, दूसरी चीज़ में सैलरी कितनी होती है। मेन पॉइंट ये है इसमें सैलरी कितनी होती है, तो ये भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दूसरा जो सीएचओ होता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है, उसका मेन वर्क क्या होता है, काम क्या होता है, तो सारी बातें आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और इन सभी पॉइंट को हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। सीएचओ का मतलब होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है, और ये आयुष्मान भारत योजना के अंदर में आई थी, जो कि 2018 में लाई गई थी। इसमें जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होता है, जिसे हम HWC के भी नाम जानते हैं, वहाँ पे सीएचओ की पोस्टिंग की जाती है। ऐसा क्यों किया गया? तो इसके पीछे कारण ये था कि जो गांव के लोग, जो ग्रामीण लोग, जो रूरल लोग होते हैं, उनको एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके, जो उनको कॉम्प्रिहेंसिव या प्राइमरी केयर मिल सके। तो इस वजह से क्या हुआ, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को बनाया गया और वहाँ पे सीएचओ को पोस्टिंग की गई। तो जान लेते हैं कि आप ये जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट को कैसे पा सकते हैं, या फिर आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। तो ये मेडिकल रिलेटेड पोस्ट होती है। इसमें आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए, या तो जो जीएनएम प्लस पोस्ट बेसिक बीएससी, मतलब जीएनएम के बाद आपने पोस्ट बेसिक बीएससी अगर कर रखा है तो फिर आप एलिजिबल है। और नहीं तो आपके पास अलग से इग्नू से मिलता है सर्टिफिकेट, जिसमें क्या होता है सीसीएच का सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ। तो ये सारे क्राइटेरिया होते हैं एक सीएचओ बनने के लिए। और बहुत लोगों का मेनली क्वेश्चन ये रहता है कि जीएनएम के बाद कर सकते हैं, तो नहीं, डायरेक्ट आप जीएनएम के बाद नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि जीएनएम में आपको सीसीएच का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया तो उसमें आपको मिल जाता है, अगर आपने जीएनएम प्लस पोस्ट बेसिक बीएससी किया तो उसमें आपको मिल जाता है। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ जीएनएम कर रखा है तो आपको सीसीएच का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ। इसीलिए आपके पास कंपलसरी होना चाहिए कि आपके पास पोस्ट बेसिक बीएससी होना चाहिए, नहीं तो आपके पास बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, तो आपके पास इग्नू से आपके पास सर्टिफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हैं। अब वीडियो में आके जान लेते हैं कि जो सीएचओ का आखिरकार काम क्या होता है, उसे क्या वर्क करना होता है। तो सीएचओ का जो काम होता है वो क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल बेस पे होता है। क्लिनिकल मतलब हो गया कि आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे जब भी कोई पेशेंट आएगा तो आपका उसको ट्रीटमेंट करना होगा, आपको एज अ डॉक्टर का रोल प्ले करना होगा। आप डॉक्टर नहीं है, लेकिन आपको डॉक्टर के जैसा रोल प्ले करना होगा, आपको उसको पूरी ट्रीटमेंट देना होगा, पूरा उसका डायग्नोसिस करना होगा। अब कहीं आपके पास कुछ सीवियर केस आ जाता है तो अब टेलीमेडिसिन होता है, टेलीमेडिसिन के थ्रू आप डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट करेंगे, और नहीं तो आप पेशेंट को आगे रेफर करेंगे। तो ये क्लिनिकल बेस काम हो जाता है। नॉन क्लिनिकल बेस काम में ये हो जाता है कि बहुत सारे पोर्टल होते हैं, आप उस पोर्टल पे आपको काम करना पड़ता है, आपको डाटा ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता है, या फिर जो रजिस्टर होते हैं आपको सारे रजिस्टर मेंटेन करना होता है। तो ये सारे काम क्या होते हैं, सीएचओ के काम होते हैं। तो सबसे मेन क्वेश्चन जो है कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है। तो इसमें जो सैलरी एनएचएम के अंडर में पोस्ट आती है, तो एनएचएम के अंदर पोस्ट आने की वजह से जो हर स्टेट की जो सैलरी है वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है। तो जैसे कि मैं बिहार के अंदर में काम कर रहा हूँ, बिहार के अंदर में वर्क कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 40,000 सैलरी है। तो 40,000 को दो हिस्से में डिवाइड कर दिया गया, 32,000 प्लस 8,000। 32,000 आपकी मेन सैलरी है और 8,000 आपकी इंसेंटिव बेस्ड सैलरी है। और जो अलग अलग स्टेट होंगे वहाँ पे ऐसे ही कुछ अलग अलग कैटेगरी में सैलरी को डिवाइड कर रखा है। जो अलग अलग स्टेट में जो सैलरी है वो मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ, वो आप इसमें देख सकते हैं। होप करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। तो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं किसी और वीडियो में।